126 वर्ष के महान अघोरी संत बोरिया बाबा का ब्रह्मलोक गमन। फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। आपको बता दें, झारखंड रजरप्पा छिन्नमस्ता माता मंदिर में रहे अनेक वर्षों तक, अंतिम समय बिताया बड़ौदा के पास मां नर्मदा की शरण में। देश के महान संत परम पूज्य गुरुश्री हरिराम ब्रह्मचारी जी बोरिया बाबा अंतिम समय तक काफी फिट रहे। आप तस्वीरों में उन्हें देख रहे हैं। 126 वर्ष उनकी आयु रही। पूज्य गुरुजी की भू समाधि संस्कार कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे नर्मदा तट स्थित आई श्री खोडियार तपोवन तीर्थ मौलेथा गांव सिनोर चौकड़ी गुजरात में उनका शिष्य माई बाल जसू भाई ने उनके देवलोक गमन की जानकारी दी। पिछले वर्ष आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। नागपुर में दोनों के बीच में लंबी मंत्रणा हुई। कुछ वर्षों पूर्व देवेंद्र फडणवीस ने भी बाबा से मुलाकात की। और बिहार की बात करें या फिर बात करें झारखंड की सियासत की, न जाने कितने बड़े बड़े नेताओं का महाराज की शरण में आना जाना रहता था। टेलीविजन इतिहास में ऐश्वर्य प्रधान से वीडियो के माध्यम से 2 बार उन्होंने इंटरव्यू किया। विशेष आग्रह पर बात के लिए तैयार हुए। पर्यावरण, जंगल और पशु पक्षियों को लेकर के हमेशा वो चिंता करते थे, लेकिन 126 वर्ष की आयु में, ऐसी आयु जिसके बारे में आजकल के जनजीवन के हिसाब से तो सोच पाना वाकई में नामुमकिन लगता है। 126 साल की इस आयु को पाकर के वो गए हैं और कई सारी शिक्षाएं अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को सिखाकर गए। 126 वर्ष के महान अघोरी संत बोरिया बाबा का देवलोक गमन हुआ है। चलिए, हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य जुड़े हैं। ऐश्वर्य, आजकल के जनजीवन में 80 साल 90 साल अगर कोई हो जाता है तो उसे वयोवृद्ध कहा जाता है और कहा जाता है कि एक अच्छी आयु उन्होंने पाई, लेकिन इसी बीच हम सभी के बीच से ऐसे संत जिनकी आयु 126 वर्ष थी, उनका देवलोक गमन हुआ है। आपको भी सौभाग्य मिला ऐश्वर्य 2 दफा उनके साथ में इंटरव्यू भी करने का। किस तरह की वो शख्सियत थे, क्यों इतना खास उनका पूरा जीवन रहा, और अब उनके चले जाने के बाद में एक क्षति तो यकीनन है पूरे समाज के लिए। क्या कहेंगे ऐश्वर्य से लेकर आप? देखिए, एक महान संत का ब्रह्मलोक गमन हुआ है, देवलोक गमन हुआ है, और एक ऐसे संत जिनका सानिध्य जो है वो पूरे भारत देश को कमोबेश सभी जगह मिला और उन्होंने अपने आप में एक बड़ा मुकाम हासिल किया और अघोर संप्रदाय से वो जुड़े रहे। कीनाराम उनके दादा गुरु हुआ करते थे, एक बड़े अघोरी संत थे। और अभी फिलहाल, हालांकि बिल्कुल साफ तौर पर नहीं है, लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर माना जा रहा है कि मां नर्मदा के तट पर या फिर रजरप्पा छिन्नमस्ता उस स्थान पर उनकी जो समाधि है वो उन्हें दी जाएगी। उनकी समाधि उन स्थानों पर दी जाएगी। हो सकता है कि अभी उनकी पार्थिव देह के दर्शन गुजरात में ही मलेठा करके जगह है, वहां पर लोग कर रहे हैं। उसके बाद कल संत समाज तय करेगा कि उन्हें रजरप्पा जो छिन्नमस्ता मां शक्तिपीठ है, बड़ी शक्तिपीठ है, जहां वो ताजिंदगी रहे, वहां पर ले जाया जाएगा या फिर यहाँ। बिल्कुल ताजा अपडेट अभी जो मिली है वो यही अपडेट है कि दोनों में से एक जगह को चूज किया जाएगा। लेकिन यदि उनके बारे में बात करें तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले जयंत पंडा और जसू भाई दोनों से बात हुई थी। जयंत पंडा उनके साथ लगातार रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम था कि उनका देवलोक गमन लगभग इन्हीं दिनों में होना है, तो वो अंतिम समय में मां नर्मदा के भी दर्शन करना चाहते थे, नर्मदा की गोद में रहे। पिछले साल उन्होंने मोहन भागवत से, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत से मुलाकात की थी और काफी लंबी मंत्रणा हुई थी उनकी वन पर्यावरण से के मुद्दों पर, पर्यावरण जैसे विषय को लेकर, पशु पक्षियों को लेकर, और उन्होंने काफी देर उनसे मंत्रणा की। उससे पहले उनके पास देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे रजरप्पा में, जो झारखंड में उनका स्थान है। और ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने एक पूरा युग जिया। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक बात सुनकर शायद आपको ताज्जुब होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे पूर्व में जब पूरी सरकार केवड़िया गई हुई थी तो केवड़िया के पास में वो ठहरे हुए थे। तो मेरी उनसे जब मुलाकात हुई थी तो अनायास वो बोले कि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद बढ़ेगा, और ये उन्होंने मेरे को बताया था। और ठीक दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। मेरे पास वो वीडियो आज भी है कि ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले उन्होंने ये सारी जानकारी दी, क्योंकि उन्हें एहसास भी हो जाता था कई चीजों का, लेकिन बहुत कम बात करते थे। और शायद पूरी जिंदगी में उन्होंने हमसे ही बात की वीडियो के माध्यम से, वरना वो किसी से बातचीत करते नहीं थे। और एक बड़े संत का इस तरीके से चले जाना अपने आप में एक बड़ी क्षति है देश को। और बिहार झारखंड में शायद ही उस दौर के जो लीडर रहे हो, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, या फिर
जो आज के दौर में गिरिराज सिंह हो या फिर झारखंड क्षेत्र के दूसरे लीडर हो, वो सभी जानते हैं कि कितने महान और बड़े संत वो थे। उनके बारे में हर कोई जानता है। और गुजरात में अक्सर वो रहते थे, या तो जूनागढ़ चले जाते थे या फिर जूनागढ़ के अलावा वो जो नर्मदा का तट है, मलेठा करके जगह है, वहां पर चले जाते थे। उन स्थानों पर अक्सर वो चले जाया करते थे और बड़े साधक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अघोर संप्रदाय को लेकर कई भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में कि अघोर कैसा होता होगा, लेकिन वास्तविक अघोरी जो है वो उस दौर के वास्तविक अघोरी थे जब उन्होंने वो तमाम चीजें सीखी और बिल्कुल बेहद शुद्धता के साथ भी रहते थे और अच्छे तरीके से बातचीत करते थे। राजस्थान में पिछले दिनों जब वो आए थे तो राजस्थान सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने उनसे संवाद भी किया था। राजस्थान होकर जब वो जाते थे सड़क मार्ग से तो कई लोग उनसे मिलते भी थे जी, और लेकिन वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पसंद करते नहीं थे, बस 1-2 मिनट बात करते थे और अपने ध्यान में चले जाते थे। इस तरीके के वो संत रहे और उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। और थोड़ी देर बाद कल सुबह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उनकी समाधि रजरप्पा छिन्नमस्ता का जहाँ शक्तिपीठ है, जहाँ उनकी ताजिंदगी वो रहे, वहां होगी या फिर मलेठा में होगी। लेकिन मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि उनकी समाधि जो है वो रजरप्पा छिन्नमस्ता की शरण में होगी, वहीं पर वो महासमाधि लेंगे। इस तरीके की जानकारी अभी ताजा मिली है क्योंकि संत समाज ने संभवतः ये फिलहाल तय किया है। ठीक है, शुक्रिया आपके इस जानकारी के लिए ईश्वरी जी।